ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 255। शिव के वैश्यनाथ नामक अवतार का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे तात, हे मुने, अब मैं परमात्मा शिवजी के परम आनंददायक वैश्यनाथ नामक अवतार का वर्णन कर रहा हूँ। आप सुनिए। पूर्व समय में नंदी ग्राम में कोई महानंदा नाम से प्रसिद्ध शिव भक्ता महासुंदरी वैश्या रहती थी। वह ऐश्वर्य संपन्न, धनाढ्य, परम क्रांति युक्त, अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त, श्रृंगार रस से परिपूर्ण, सब प्रकार की संगीत विद्याओं में कुशल तथा मन को अत्यंत मोहित करने वाली थी। उसके गान से रानियां तथा राजा हर्षित हो जाते थे। वह वैश्या प्रसन्नतापूर्वक पार्वती सहित शंकर की सदा पूजा करती थी और शिव नाम का जप करती थी तथा भस्म एवं रुद्राक्ष धारण करती थी। शिवजी का प्रतिदिन पूजन कर वह बड़ी भक्ति के साथ जगदीश्वर की सेवा करती थी तथा शिव के उत्तम यश का गान करती हुई नृत्य करती थी। वह एक बंदर तथा मुर्गे को रुद्राक्षों से विभूषित करके ताली बजा बजा कर गायन करती हुई उन्हें नचाती थी। उन दोनों को नचाते हुए देखकर शिवजी की भक्ति में तत्पर वह वैश्या अपनी सखियों सहित प्रेम पूर्वक उच्च स्वर में हंसती थी। रुद्राक्ष का बाजूबंद एवं कर्णाभूषण पहनी हुई वह महानंदा के समान उसके सिखाने से वानर बालक की तरह नाचता था। शिखा में रुद्राक्ष धारण किया हुआ नृत्य कला में विशारद वह मुर्गा देखने वालों को आनंदित करता हुआ उस वानर के साथ सदा नृत्य करता था। इस प्रकार शिव भक्ति परायण वह वैश्या अत्यंत आदरपूर्वक कौतुक करती हुई सदा आनंद से रहती थी। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार शिव भक्ति करती हुई वह वैश्या का सुखपूर्वक बहुत समय व्यतीत हो गया। एक बार स्वयं ही शुभ स्वरूप शिवजी व्रत धारण किए हुए वैश्य बनकर उनके भाव की परीक्षा करने के लिए उसके घर आए। वे कृति वैश्य रूप शिव त्रिपुंड से शोभायमान मस्तक वाले, रुद्राक्ष के आभरण वाले, शिव नाम जपने में आसक्त, जटायुक्त तथा शैव वेश धारण किए हुए थे। शरीर में भस्म लगाए हुए तथा हाथ में उत्तम रत्नों से युक्त श्रेष्ठ कंकण पहने वे परम कौतुकी की तरह शोभित हो रहे थे। उन आए हुए वैश्य की भलीभांति पूजा करके उस सुंदरी वैश्या ने बड़े आनंद के साथ उनको आदर सहित अपने स्थान पर बिठाया। उनकी कलाई में अति मनोहर सुंदर कंकण को देखकर उसमें उसकी लालसा उत्पन्न हो गई और वह वैश्या चकित होकर उनसे कहने लगी। महानंदा बोली, आपके हाथ में स्थित यह महारत्न जड़ित कंकण शीघ्र ही मेरे मन को आकर्षित कर रहा है। यह तो दिव्य स्त्रियों के योग्य आभूषण है। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार नवीन रत्नों से युक्त हाथ में भूषण के प्रति उसे लालच से युक्त देखकर उदार बुद्धि वाले वैश्य ने मुस्कुराकर कहा। वैश्यनाथ बोले, यदि इस रत्नोपम में दिव्य कंकण में तुम्हारा मन लुभा हो गया है तो तुम भी प्रीति से इसको धारण करो, किंतु इसका मूल्य क्या दोगी? वैश्य बोली, हम भक्ति व्यभिचारी वैश्याएं हैं, पतिव्रताएं नहीं हैं। व्यभिचार ही हमारे कुल का धर्म है, इसमें संशय नहीं है। निश्चय ही हस्ताभूषण ने मेरे चित्त को आकर्षित कर लिया है, इसलिए मैं 3 दिनों तक 3 रात तक आपकी पत्नी बनकर रहूंगी। वैश्य बोले, हे वीरवल्ले, बहुत अच्छा, यदि तुम्हारा वचन सत्य है तो मैं यह रत्न कंकण देता हूँ और तुम 3 रात के लिए मेरी पत्नी बन जाओ। हे प्रिय, इस व्यवहार में सूर्य तथा चंद्रमा साक्षी हैं, यह सत्य है।
ऐसा 3 बार कहकर तुम मेरे हृदय का स्पर्श करो। वैश्या बोली, हे प्रभु, 3 दिन तक दिन रात आपकी पत्नी होकर मैं सधर्म का पालन करूंगी। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। नंदीश्वर बोले, उस महानंदा ने 3 बार ऐसा कहकर सूर्य और चंद्रमा को साक्षी मानकर अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उनके हृदय का स्पर्श किया। तब वे वैश्य उसे रत्न जड़ित कंकण देकर पुनः उसके हाथ में रत्नमय शिवलिंग देकर यह कहने लगे। वैश्यनाथ बोले, हे कांते, यह रत्न जड़ित शिवलिंग मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। तुम इसकी रक्षा करना और यत्नपूर्वक इसे छिपा कर रखना। नंदीश्वर बोले, उस वैश्या ने ऐसा ही होगा। इस प्रकार कहकर रत्न जड़ित लिंग को लेकर और उसे नाट्यशाला के मध्य में रखकर घर में प्रवेश किया। तब वह वैश्या उन विटधर्मी विलासी वैश्य के साथ रात्रि में कोमल गद्दों से शोभायमान पलंग पर सुखपूर्वक सो गई। हे मुने, तब मध्य रात्रि के समय उन वैश्य पति की इच्छा से नित्य मंडप के मध्य अकस्मात एक ध्वनि होने लगी। हे तात, उसी समय तेज से पवन की सहायता से अग्नि ने अत्यंत प्रज्वलित होकर उस नाट्यशाला को चारों ओर से आवृत कर लिया। मंडप में प्रज्वलित होने पर उस वैश्या ने सहसा व्याकुलता से उठकर बंदर को बंधन मुक्त कर दिया। बंधन से मुक्त हुआ वह बंदर उस मुर्गे के साथ बहुत से अग्निकणों को हटा करके भय से दूर भागा। खंबे के साथ जलकर खंड खंड हो गया और उस लिंग को देखकर वह वैश्य तथा वैश्या दोनों महादुखी हो गए। उस समय वैश्य पत्नी ने प्राणों के समान शिवलिंग को जला हुआ देखकर उस वैश्य के चित्त में स्थित भावों को जानने के लिए मरने का विचार किया। अनेक लीलाएं करने वाले तथा कौतुकवश मनुष्य शरीर धारण किए हुए महेश्वर रूप वैश्य पत्नी ने महादुखी होकर उस दुखित वैश्या से कहा कि मैं अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा। वैश्यपति बोले, मेरे प्राणों से भी प्रिय शिवलिंग के जलकर खंडित हो जाने पर मैं जीने की इच्छा नहीं रखता। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। हे भद्रे, तुम अपने श्रेष्ठ सेवकों से बहुत शीघ्र ही चिता बनवाओ। मैं शिव में मन लगाकर अग्नि में प्रवेश करूंगा। हे भद्रे, यदि ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु आदि भी आकर मुझे रोकेंगे तो इस समय मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा और प्राणों को त्याग दूंगा। नंदीश्वर बोले, हे मुने, उनका ऐसा दृढ़ संकल्प जानकर वह अत्यंत दुखित हुई और उसने अपने सेवकों से अपने भवन के बाहर चिता बनवाई। तब सुंदर कौतुक करने वाले तथा वैश्या के संगीत भाव की परीक्षा करने वाले वह वैश्य रूपधारी धीर शिव जलती हुई अग्नि की परिक्रमा करके मनुष्य के देखते ही देखते अग्नि में प्रवेश कर गए। हे मुनि सत्तम, वह युवती वैश्या महानंदा उस गति को देखकर अत्यंत विस्मित हो गई और खिन्न हो गई। उसके बाद वह दुखी वैश्या निर्बल धर्म का स्मरण करके सभी बंधनजनों को देखकर करुणा से युक्त वचन कहने लगी। महानंदा बोली, मैंने इस वैश्य से रत्न कंकण लेकर सत्य वचन कहा था कि मैं 3 दिन तक इस वैश्य की धर्म सम्मत पत्नी रहूंगी। मेरे द्वारा किए गए धर्म कर्म से यह शिवव्रतधारी वैश्य मृत्यु को प्राप्त हुआ है, अतः मैं भी इसके साथ अग्नि में प्रवेश करूंगी। सत्य बोलने वाले आचार्यों ने नारी स्वधर्म का आचरण करने वाली हो ऐसा कहा है, अतः प्रसन्न होकर मेरे द्वारा ऐसा किए जाने पर मुझ में स्थित सत्य नष्ट नहीं होगा। सत्य का आश्रय ही परम धर्म है। सत्य से परम गति होती है। सत्य ही से ही स्वर्ग और मोक्ष मिलते हैं, अतः सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार दृढ़ संकल्प वाली उस नारी ने अपने बंधुजनों द्वारा रोके जाने पर भी सत्य के लोभ के भय से प्राणों को त्याग देने की निश्चय कर श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी संपत्ति देकर सदाशिव का ध्यान कर उस अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके
वह उसमें प्रवेश करने को उद्यत हुई। अपने चरणों में समर्पित मन वाली वह वैश्या को जलती हुई अग्नि में गिरता देखकर प्रकट हुए उन विश्वात्मा शिव ने रोक दिया। सब देवताओं के भी देव 3 नेत्र वाले चंद्रमा की कला से शोभित करोड़ों चंद्रमा सूर्य अग्नि के समान प्रकाश वाले उन शिव को देखकर वह स्तंभ होकर डरी हुई के समान उसी प्रकार खड़ी रह गई। तब व्याकुल संत्रस्त कांपती हुई जड़ीभूत तथा आंसू गिराती हुई उस वैश्या को आश्वस्त करके उनके हाथों को पकड़कर शिवजी यह वचन कहने लगे। शिवजी बोले, तुम्हारे सत्य धर्म धैर्य तथा मुझमें तुम्हारी निश्चल भक्ति की परीक्षा करने के निमित्त मैं वैश्य बनकर तुम्हारे पास आया था। मैंने अपनी माया से अग्नि को प्रदीप्त कर तुम्हारे नाट्य मंडप को जलाया है और रत्नलिंग को दग्ध करके मैं अग्नि में प्रविष्ट हुआ हूँ। तुम सत्य का अनुसरण करके मेरे साथ अग्नि में प्रविष्ट होने लगी, अतः मैं तुम्हें देवताओं के लिए भी दुर्लभ भोगों को प्रदान करूँगा। हे सुश्रोणी, तुम जो चाहती हो उसे मैं तुम्हें देता हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। नंदीश्वर बोले, हे मुने, इस प्रकार भक्तवत्सल गौरीपति शिवजी के कहने पर वह महानंदा वैश्या शंकर जी से कहने लगी। वैश्या बोली, भूमि स्वर्ग तथा पाताल के भोगों में मेरी इच्छा नहीं है। मैं आपके चरण कमलों के स्पर्श से अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं चाहती हूँ। जो मेरे भृत्य तथा दासियाँ हैं और जो अन्य बांधव हैं वे सब आपके दर्शन के लिए लालायित हैं और आप में ही चित्त की वृत्तियाँ लगाए हुए हैं। मेरे सहित इन सभी को अपने परम पद की प्राप्ति करा के पुनर्जन्म के घोर भय से छुड़ाइए। आपको नमस्कार है। नंदीश्वर बोले, हे मुने, इसके उपरांत शिवजी ने उनके वचन का आदर कर उनके सहित उन सबको अपने परम पद की प्राप्ति कराई। मैंने वैश्यनाथ के परम अवतार का वर्णन आपसे कर दिया, जो महानंदा को सुख देने वाला तथा भक्तों को सदा आनंद देने वाला है। शिवजी के अवतार रूप वैश्यनाथ का यह दिव्य चरित परम पवित्र सत्पुरुषों को शीघ्र सब कुछ देने वाला, महानंदा को परम सुख देने वाला तथा अद्भुत है। जो भक्ति सहित सावधान होकर इसे सुनता है अथवा सुनाता है वह अपने धर्म से पतित नहीं होता और परलोक में उत्तम गति को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 255 संपूर्ण हुआ।